क्या एक बेटी की मौत इतनी सस्ती हो गई है? क्या सच को दबाया जा सकता है? क्या सिस्टम इतना कमजोर हो गया है कि न्याय मांगने के लिए छात्रों और परिवार वालों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? आज हम बात कर रहे हैं हमारी बहन रोशनी की संदिग्ध मौत की। एक ऐसी बेटी जो भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन वापस घर लौटी तो सिर्फ एक खबर बनकर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि मौत का कारण कोरोसिव पॉइजनिंग, पेट के अंदर गंभीर जलन और पेरेंटोनिटिस और शॉक से हुई। लेकिन सवाल यह है कि रोशनी ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी, नीचे और उस रूम में सभी व्यवस्था थी, वॉशरूम की भी। तो ऊपर क्यों गई और कैसे गई? थर्ड फ्लोर पर वॉशरूम में जब वह गए तो हॉस्टल में 6 से 7 सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, तो उसमें एक भी जगह वह जाते हुए नहीं दिखाई देती है। जब वह वॉशरूम में पड़ी हुई थी और हॉस्टल वार्डन और हॉस्टल के मालिक का कहना है कि हम उसको उठाकर नीचे लाए और हॉस्पिटल पहुंचाए, तो वह नीचे लाए वो सीसीटीवी फुटेज भी गायब क्यों है? सवाल प्रशासन से भी है। जहां रोशनी की लाश मिली वॉशरूम में, तो वह वॉशरूम को तुरंत सील क्यों नहीं किया गया? फॉरेंसिक जांच क्यों नहीं हुई? एविडेंस सुरक्षित क्यों नहीं किए गए? क्या किसी को मौका मिला सबूत मिटाने का? अगर प्रक्रिया सही होती तो शक पैदा ही नहीं होता। परिवार वालों को सूचना देर से क्यों दी गई? घटना रात को 1 से 2 बजे हुई बताया गया, तो परिवार वालों को सुबह 8 से 9 बजे जानकारी क्यों दी गई? 3 से 4 दिन तक कोई स्पष्ट कार्रवाई नहीं। छात्रों और परिवार वालों को धरना देना पड़ा। 13 तारीख दोपहर 12 बजे से 14 तारीख सुबह 6 बजे तक कोई फिजा पुलिस थाने पर धरना दिया। तब अधिकारी आए, तब जांच की बात हुई। 3 से 4 दिन का समय मांगा गया, लेकिन सवाल यह है कि पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज दिनांक 17 फरवरी हो गई है। घटना के 7 दिन हो गए, लेकिन अभी भी कुछ स्पष्ट जांच नहीं हुई, कुछ भी नहीं। हम अपने क्षेत्र अलीराजपुर के विधायक, सांसद और विपक्ष राजनीतिक दलों से पूछना चाहते हैं, जब हमारे आदिवासी समाज की एक बेटी के साथ ऐसी घटना होती है, तो आपकी आवाज कहाँ चले जाती है? लेकिन जब न्याय की बात हो तो चुप्पी क्यों हो जाती है? यह हमें इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि एक नेता के पास यह पावर होती है कि वह सच को आगे लाने के लिए आवाज उठाए। हमारे मध्य प्रदेश में आदिवासी की इतने सारे विधायक है, सांसद है, तो उनको ये बात विधानसभा और लोकसभा में भी उठाना चाहिए। लेकिन उनको घटना की जानकारी ही इतने दिनों के बाद पता चल रही है। इतने दिन बीत गए, लेकिन अब पता चला कि वह सीएम को ज्ञापन देंगे। यदि पहले ही जग गए होते तो इतने दिन जांच होने में लगते ही नहीं। ये हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन हर नागरिक का सवाल करने का अधिकार है, क्योंकि यह सिर्फ एक रोशनी का मामला नहीं, यह हर उस छात्र छात्रा की सुरक्षा का सवाल है जो अपने घर से दूर पढ़ाई कर रहा है। हमारी मांग स्पष्ट है कि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो और दोषी पाए जाने पर उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। न्याय में देरी न्याय से इनकार के बराबर होती है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम सिर्फ सच के साथ हैं। रोशनी को न्याय मिलना चाहिए।